तेल की नब्ज पर ताला, होर्मुज दुनिया की लाइफलाइन या जंग का मैदान, बातचीत फेल, अब टकराव तय, ईरान का नया पोस्ट, क्या है बड़ा संकेत, क्या सच में बंद रहेगा दुनिया का सबसे अहम रास्ता, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन जहां से गुजरता है हर पांचवां तेल का टैंकर। आज वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर ग्लोबल टेंशन का केंद्र बन चुका है। इस्लामाबाद में 21 घंटे चली मैराथन बातचीत, लेकिन नतीजा जो निकलकर सामने आया वो था जीरो। जेडी वेंस बातचीत फेल होने के बाद उन्होंने साफ कहा कोई समझौता नहीं हुआ, और उधर ईरान सीधे सीधे कह रहा है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल हमारा था, है और रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ इस्लामाबाद में। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है शुक्ला। समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। दरअसल इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मकसद साफ था, जंग रोकना और समुद्री रास्ता खोलना। लेकिन 21 घंटे की लंबी चर्चा के बाद भी दोनों देश किसी कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए। अमेरिका चाहता था हॉर्मुज तुरंत खुले, ईरान की शर्त पहले हमारे पैसे फिर कोई रास्ता। इसी बीच ईरान के सांसद इब्राहिम अजीजी का एक पोस्ट सामने आता है और यही पोस्ट पूरी दुनिया को चौंका देता है। उन्होंने साफ लिखा हॉर्मुज का रास्ता सिर्फ ईरान की मर्जी से खुलेगा, न कि सोशल मीडिया के दावों से। यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है, पावर इज इन कंट्रोल ऑफ द चोक पॉइंट। दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया। हालांकि 8 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन यह राहत सिर्फ कुछ मिनटों की रही। लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने तुरंत फिर से रास्ता बंद कर दिया। मतलब साफ है, सीज फायर है लेकिन कॉरिडोर नहीं। अब बात करते हैं कि क्या जो जहाज फंसे थे वो सीज फायर के दौरान एक डील बनी थी, हर दिन 15 जहाज गुजरेंगे। लेकिन अब जब बातचीत फेल हो गई तो ये संख्या भी अब सिर्फ कागजों में रह सकती है। नतीजा, तेल टैंकर फंसे, सप्लाई चेन बाधित, कीमतों में उछाल तय। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ कर दिया है स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका सीधा मतलब बिना ईरान की मंजूरी कोई जहाज नहीं कंट्रोल पे होंगे, पूरी तरह तेहरान के हाथ में है। जरूरत पड़ी तो टोल या रोक दोनों संभव है। अब भारत पर क्या असर पड़ेगा इस पर भी बात कर लेते हैं। भारत के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि सीधा खतरा है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। असर क्या होगा इस पर नजर डालते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी, भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर खतरा मंडराएगा और अगर हालात और बिगड़े तो भारतीय जहाजों को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हॉर्मुज खुल पाएगा, यानी बातचीत फेल होने के बाद हॉर्मुज का क्या होगा। तो बता दें कि इसकी 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, यानी कि नई बातचीत हो सकती है, नई शर्तें लागू हो सकती हैं। दूसरी संभावना मिलिट्री एस्केलेशन, यानी कि अमेरिका फोर्स यूज कर सकता है। तीसरी संभावना स्टेटस को, यानी कि जो सबसे खतरनाक है, रास्ता बंद रहेगा और तनाव जारी रहेगा। फिलहाल जो संकेत है वो तीसरे ऑप्शन की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं। तो साफ है, बातचीत भले ही खत्म हो गई लेकिन संकट अभी शुरू हुआ है। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, और जब धड़कन पर ही दबाव हो तो असर हर देश पर पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या कूटनीति जीतेगी या टकराव बढ़ेगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।